हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का जाल। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक मकड़ी की जाल की तरह है। इसमें दोस्तों जब भी सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको सेल करेगा यानी कार्ड बेचेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदे बताएगा। वो आपको बेनिफिट बताएगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो ये फ़ायदे रहेंगे, अगर आप लोग ईएमआई करेंगे तो ये फ़ायदे रहेंगे, आपको रिवॉर्ड्स के बारे में जानकारी देगा। लेकिन कभी भी लीगल टर्म कंडीशन वो अपने मुंह से नहीं बताने वाला है। अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कॉलिंग के जरिए सेल कर रहा है, यानी कॉल करके बोल रहा है कि मैं एचडीएफसी के बिहाफ से बोल रहा हूँ, एक्सिस के बिहाफ से बोल रहा हूँ, ये सारे थर्ड पार्टी होते हैं। इनको टर्म कंडीशन नहीं बताना रहता है, इनको सिर्फ ऑफ़र बताना रहता है। यही इस मकड़ी के जाल में आप लोग फंस जाते हो। सेकंड है, जब इनका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आता है तब इनके क्रेडिट कार्ड के इस पर पॉलिसीज़ लिखी होती है जो कि कोई भी कस्टमर पढ़ता नहीं है। 95 कस्टमर तो पढ़ते नहीं हैं। यही इनका पॉइंट मजबूत हो जाता है। कॉल पे या फिर फील्ड पे जब आपसे मिलने आते हैं या फिर कॉल पे बताते हैं तो ये सिर्फ ऑफ़र बताते हैं और बोलते हैं सर 45 डेज़ में भर देना, कुछ नहीं होगा, आप फ्री रहेगा 50 दिन के लिए, 55 दिन के लिए, ऐसा वैसा बता देंगे। लेकिन लीगल टर्म कंडीशन नहीं बताते। लीगल टर्म कंडीशन ये होता है कि दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है या आपके पास जो बिल जनरेट होके आता है तो उस पर सीधे सीधे टर्म पे ये लिखा है, अगर आपने 45 डेज़ के अंदर बिल जनरेट का जो डेट है उसके बाद जो ड्यू डेट आता है 5 तारीख 7 तारीख, उसके उस दिन में अगर आपने फुल पेमेंट भरा तो आपको कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आपने उसका मिनिमम ड्यू पेमेंट भरा तो आप लोगों को ये जितने दिन से आपने स्वैप किया है कार्ड उतने दिन के अभी तक इंटरेस्ट लगेगा, यानी एक एक दिन से लेके पूरे 50 दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 45 दिन का। जितने जितने डेट से आपने शॉपिंग की है और उस डेट तक में ड्यू डेट के तक उतने तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड है दोस्तों, अगर आपने पेमेंट नहीं भी किया, ना मिनिमम ड्यू भरा, ना आपने फुल पेमेंट किया, तो आप लोगों को लेट पेनल्टी लगेगी, फाइनेंशियल चार्ज लगेगा और प्लस जीएसटी भी लगेगा। तो इसी को मैं बोल रहा था दोस्तों, मकड़ी का जाल। यहाँ पे आप उलझते रहेंगे। जब आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तब ये आपसे बोलेंगे सर आपको तो पॉलिसी बताई गई थी कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको लेट पेमेंट और फिर इंटरेस्ट चार्ज और जीएसटी लगेगा ही, और ये तो वैलिड चार्जेस है। और आप कितना भी रिवर्स के लिए बोलेंगे ये रिवर्स नहीं करने वाले हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अ, ये आप लोगों से जब आपको सेल करेंगे क्रेडिट कार्ड तब आपसे मीठी मीठी बात करेंगे। और ये आप लोगों को रिकवरी प्रोसेस नहीं बताते। रिकवरी प्रोसेस सबसे बेकार प्रोसेस है। इसमें आप लोगों को डेली कॉल आएगा, बैंकर विजिट करेगा। बैंकर बोले तो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं, बैंक नहीं, बैंक से नहीं सीधे आते। ये आपके घर पे विजिट करेंगे। उससे नहीं होगा तो आप लोगों को 3 महीने तक कॉल वगैरह सब आते रहेंगे, छोटे मोटे हथकंडे अपनाते रहेंगे, कभी आपकी इंसल्ट भी करेंगे। एक गलत तरीके से वसूली करना, गलत गलत बोलना इंटेंशनली, वो भी। तो आपको पहले पैसे देंगे प्यार से, फिर बाद में चार्जेस लगाएंगे और फिर रिकवरी के लिए आप लोगों को बुरा भला बोलेंगे। और आपने नहीं दिया पैसे, चार्जेस नहीं दिए तो ये आपके सिबिल स्कोर की वाट लगा देंगे। सिबिल स्कोर जैसे ही आपका ख़राब रहेगा, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, कोई फाइनेंस लोन नहीं देगा। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको सेल्स करना है क्रेडिट कार्ड तो भाई पूरा टर्म कंडीशन बता के करें। टर्म कंडीशन कहने का मतलब है कि जब भी आप कार्ड सेल करें तो उसका टर्म पॉलिसी पहले कस्टमर को दे। पेपर इनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं कभी पेपर नहीं देते आप लोगों को टर्म कंडीशन पॉलिसी पढ़ने के लिए। ये सिर्फ ओरली बताएंगे। सबसे पहले तो टर्म कंडीशन की पॉलिसी उनके हाथ में दे, उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप उनके घर पे किट भेजें। और ये बोलेंगे कि वेबसाइट पे लिखा है। भाई इतना टाइम थोड़ी ना किसी के पास वेबसाइट है। यहाँ पे इतने लोग ये कार्ड लेते हैं, वो पढ़ने नहीं आता है इंग्लिश। जब इंसानों को पढ़ने नहीं आएगा तो फिर तुम्हारी पॉलिसी का सुन के लेंगे। सबसे पहले पॉलिसी जो है उनको का पेपर पे उसका प्रिंट आउट डाल के कस्टमर को दे लेने से पहले, ताकि वो 100 बार उसको पढ़ ले फिर वो कार्ड ले।
आई होप कि दोस्तों ये किस तरह मकड़ी के जाल में आपको फंसा देते हैं कि आपको ही चोर बना देते हैं। एंड पॉइंट जब आप पैसे नहीं देते तो आपको ही चोर बना देते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जाल से निकलना चाहते हैं या फंस गए हैं या फिर लेना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा सोच लीजिए लेने से पहले। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।